नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, आज आपके सामने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ ले आया हूं मैं जो है। और मेरे इस वीडियो का शीर्षक है, जीवन में कभी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। दोस्तों, कभी भी किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि परिस्थिति का कोई भरोसा नहीं है कि परिस्थिति कब और कैसे बदल जाए। हम अमूमन क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी का मजाक बनाते हैं, लेकिन वक्त कब बदलेगा, उसका टाइम कब बदलेगा, ये हमको पता नहीं है। और परिस्थिति के अनुसार चीजें कभी कभी आपके विपरीत हो जाएंगी और उसके अनुकूल हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जीवन में हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जीवन में कभी किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। कहानी एक बिजनेसमैन की है, और एक बिजनेसमैन एक गांव में जो है फैक्ट्री लगाना चाहता है। और फैक्ट्री लगाने के लिए वो शहर से, अपने घर से निकला गाड़ी पर, 4 व्हीलर पर, और जाते जाते वो गांव के करीब पहुंचा जिस गांव में फैक्ट्री लगानी है। उस गांव में एक जगह पर पहुंचने के बाद दो रास्ते बचे थे। एक ऐसा रास्ता था जो नदी में बैठकर नाव में बैठकर नदी को पार करना था, और दूसरा रोड का रास्ता था जिससे जाने में 8 घंटे लगने थे अगर वो गाड़ी से जाता है तो सेठ ने वहां पर ये फैसला लिया कि गाड़ी से ना जाकर, क्योंकि गाड़ी से ज्यादा समय जाएगा, तो मैं जो है इस नाव से यात्रा करूंगा। तो नाव में बैठ गए। नाव में बैठे। नाव इतनी छोटी सी नाव थी जो है कि मतलब एक तरफ सेठ बैठे थे और दूसरी तरफ वो नाव चलाने वाला बैठा था। नाव चलाने वाला जब बैठा था, तो जैसे ही सेठ वहां बैठे, थोड़ी सी दूर जब आगे नाव चली, वो पूरा आधा घंटे का सफर था नाव का जो है उस पार करने का। तो सबसे पहला प्रश्न जो सेठ जी ने उस नाव चलाने वाले से पूछा, नाविक से पूछा, वो ये था कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं और तुम्हारी इस नाव में कौन बैठा है? तो नाविक का स्वाभाविक जवाब आया, नहीं सेठ जी, मैं नहीं जानता आप कौन हो। तो बोले, तो सेठ ने जो एक ऊंचे स्वर में कहा, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते क्या? हर रोज मेरी अखबार में एक ना एक तस्वीर जरूर आती है। तो बेचारा नाविक, एक सिंपल सा आदमी, साधारण सा आदमी, गांव में रहने वाला, उसने जवाब दिया, सर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं पेपर क्या पढ़ूंगा। बचपन में ही मेरे पिता गुजर गए थे, और उनके गुजरने के बाद पूरे परिवार का जो जिम्मेदारी था वो मेरे ऊपर आ गया। उसके वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, तो मुझे पेपर ओपर पढ़ना नहीं आता। तो सेठ जोर से हंसा, हा हा हा, तुमको पेपर भी पढ़ना नहीं आता? क्या जिंदगी है तुम्हारी, बेकार हो, कोई मतलब नहीं है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? जोर से हंस के उन्होंने बोला। थोड़ी देर और आगे बढ़े। नाविक ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि नहीं आता है तो क्या किया जा सके। थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने बोला, पता है तुमको मैं यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्या करने आया हूँ? बोले, नहीं सेठ, मुझे तो नहीं मालूम है। नाविक ने कहा, तो मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। तो उन्होंने इंग्लिश में फैक्ट्री का नाम बोला सामने वाले के ऊपर। तो जो है वो समझ नहीं पाया नाविक। तो उन्होंने हिंदी में क्रोध में समझाया, अरे मैं यहाँ पर बॉटल बनाने वाली फैक्ट्री लगाने वाला हूँ, जो पानी की बोतलें बनती है ना, जिसमें पानी भरा जाता है और जाके जो है बेचा जाता है। यहाँ गांव में तो वो नहीं बिकता, लेकिन शहर में बिकता है। कभी शहर गए हो, देखा है शहर को, वहां बोतलें बिकती है? तो नाविक ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं साधारण सा आदमी, मैं आज तक कभी अपने गांव से बाहर नहीं गया। सेठ और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारी क्या जिंदगी है, तुम जीवन में कभी अपने गांव से बाहर नहीं गए, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? फिर से वही बात, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है, बेकार है तुम्हारी जिंदगी। हंसते हुए उन्होंने कहा। थोड़ी देर चलते चलते नाविक को भी ये लगने लगा कि उसकी जिंदगी एकदम ही बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तभी इस सोच में, इस उलझन में, नाविक की जो नाव थी वो जाकर एक पत्थर में टकरा गई। बीचों बीच नदी के पहुंचे थे, पानी बहुत गहरा था, पानी जो है नाव में घुसने लगा। तो उन्होंने नाविक ने ध्यान दिया कि अब मतलब नाव संभालना मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने सेठ जी को पूछा कि तैरना आता है आपको?
तो सेठ जी ने बोला क्या, मुझे तैरना वरना कुछ नहीं आता। बोला आपको तैरना भी नहीं आता, इस बार नाविक ने कहा आपको तैरना भी नहीं आता, आपकी जिंदगी बेकार है। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जब आपको तैरना नहीं आता। ऐसा जब उन्होंने कहा तो सेठ को ये एहसास हो गया कि इसका मजाक जो मैंने बनाया था वो सही नहीं था। तो उसके बाद सेठ हाथ गोड़ जोड़कर बोलने लगे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, जैसा चाहिए वैसा दूंगा, जितना चाहिए उतना दूंगा, मुझे सिर्फ बचा लो, मेरे प्राण को बचा लो। तो नाविक ने एक जवाब दिया, बोला सेठ जी मुझे तैरना ही नहीं, मुझे डूबते हुए को बचाना भी आता है। तो दोस्तों ये शब्द थे नाविक के, और इसने सेठ जी को समझा दिया कि हर एक आदमी उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है और वो उस टैलेंट के वजह से संसार में जी रहा है। तो कभी भी उस चीज का मजाक मत बनाइए। जो टैलेंट उसके हाथ में है उसका सम्मान करिए, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करिए। आप आज उसका मजाक बनाओगे तो कभी ना कभी कोई आपका भी मजाक बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको भी नहीं आता है दोस्तों। तो जीवन में कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकें। मोटिवेटिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियोस आपको यहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।